अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। टुडे आवर टॉपिक इज़ पोइम द डिलाइट सॉन्ग। स्टूडेंट्स, ये जो नज़म है इसमें जो शायर है अपने लिंक्स सबके साथ बड़े खुशगवार बयान करता है और कहता है जब हमारे जो ताल्लुकात हैं इंसानों के साथ या हत्ता के कुदरती मनाजर के साथ जब बेहतर हो जाएं तो इंसान को खुशी के अलावा और कुछ नसीब नहीं होता। तो ये वो हमें पैगाम दे रहा है कि ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए अगर हम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। आएँ जी, तो इसीलिए तो उसने इसका नाम भी रखा है डिलाइट सॉन्ग, यानी कि खुश करने वाला सॉन्ग। आई एम अ फैदर ऑन द ब्राइट स्काई। मैं बुलंद आसमान पर एक पर हूँ। आई एम द ब्लू हॉर्स। मैं नीला घोड़ा हूँ जो भागता है मैदान में। आई एम द फिश डैट रोल्स। मैं वो मछली हूँ जो कि करतब करके दिखाती है शाइनिंग, चमकते हुए इन द वाटर, पानी में। आई एम द शैडो। मैं वो साया हूँ जो कि एक बच्चे का पीछा करता है। आई एम द इवनिंग लाइट। मैं शाम की वो रोशनी हूँ। द लस्टर ऑफ मीडो। और चरागाह की, सब्ज़ागाह की आबोताब हूँ। आई एम द ईगल। मैं शाहीन हूँ। प्लेइंग, खेलते हुए, वो मैं शाहीन हूँ जो हवा के साथ खेल रहा है। आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स। मैं, क्लस्टर का मतलब होता है जी गुच्छा, ठीक है। मैं झुड़मट हूँ। मैं झुड़मट हूँ शानदार बीजों का। आई एम द फॉर्थेस्ट स्टार। मैं दूर चमकता हुआ एक सितारा हूँ। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन। मैं चढ़ती सुबह यानी कि नमूदे सुबह की सर्द लहर हूँ। आई एम द रोडिंग ऑफ द रेन। मैं बारिश की गर्ज हूँ। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो। कहता है ये जो बर्फ़ की तह पर चमक दमक नहीं, मैं वो हूँ। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक। मैं झील में नज़र आने वाले चांद का तवील नक्श हूँ। आई एम द फ्लेम ऑफ फोर कलर्स। मैं चार रंगों का शोला हूँ। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स। मैं इन सब चीज़ों पर मुश्तमिल मुकम्मल ख्वाब हूँ। यू सी, ज़रा देखो, मैं ज़िंदा हूँ। आई एम अलाइव। मैं ज़िंदा हूँ, चाको चौबंद हूँ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू अर्थ। कहता है इस ज़मीन पर बसने वाले जितने भी लोग हैं मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स। मेरे खुदा के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल। मेरे उन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं जो कि खूबसूरत और फ़ायदेमंद हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल। मेरे उनके साथ ताल्लुकात हैं जो खूबसूरत हैं, मेरे उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। और यही वजह है कि मैं ज़िंदगी से भरपूर हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। तो ये अच्छे ताल्लुकात स्टूडेंट बयान करने की वजह से वो आज खुश और ज़िंदगी की अलामत है। यही वो हमें इस नज़म में पैगाम दे रहा है। आए जी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। These lines have been taken from the poem Delight Song by N. Scott Momaday. कॉन्टेक्स्ट इसका ये है स्टूडेंट, मरकज़ी ख्याल ये है, इट इज़ अ डिलाइटफुल सॉन्ग विच शोज। कहता है ये एक बड़ा खुशगवार सा सॉन्ग है, ये नज़म यानी कि उसने इसके सॉन्ग की शक्ल में पेश की है जो जाहिर करती है इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पी यानी कि अंदरूनी खुशहाली ऑफ द पोइट, शायर की। एवरीथिंग
seems to have harmony. हर चीज़ नज़र आती है, हर चीज़ दिखती है. Have harmony with the poet. हर चीज़ नज़र आती है बैलेंस में, शायर के साथ. Who finds no hurdles. जो कि कोई मुश्किलात को, परेशानियों को तलाश नहीं करता, रुकावटों को तलाश नहीं करता कहीं भी. इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात में. ही गिव्स अस मैसेज, वो हमें ये भी पैगाम देता है कि इफ़ वी मेंटेन गुड रिलेशनशिप, अगर हम अच्छे ताल्लुकात कायम कर लें विद अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरे इंसानों से और नेचर के साथ, कुदरत के साथ, वी कैन लाइव अ हैप्पी लाइफ. तो हम एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी को गुजार सकते हैं. ठीक है जी. तो स्टूडेंट ये है इसका पैगाम, इस पे का जो सा नज़म का. उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आई होगी. मूव करते हैं जी नेक्स्ट पोइम की तरफ. पोइम नंबर 18. लव एंड इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन. मोहब्बत तमाम मज़हब का, मज़ाहब का निचोड़ है. यानी कि इस नज़म में जो शायर है उसने मोहब्बत की ताकत को बयान किया है कि मोहब्बत से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो कहता है कि ये मोहब्बत के आगे कोई मज़हब, कोई फ़िरका ये काम नहीं आता. मोहब्बत एक खुद ही बहुत बड़ी ताकत है जिसमें हम बहुत बड़ी जंग को फ़तह कर सकते हैं. तो आएँ ज़रा इस नज़म की तरफ बढ़ते हैं. थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस. मोहब्बत के ज़रिए कांटे, थॉर्न्स का मतलब होता है स्टूडेंट कांटे. मोहब्बत के ज़रिए कांटे फूल बन जाते हैं. एंड थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए, विनीगर सिरके को कहते हैं, वो मीठी शराब बन जाती है. थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए, स्टेक तख्ता, बिकम्स अ थ्रोन. कहते हैं ये जो तख्ता, यानी कि ये जो रॉ मटेरियल की शक्ल में होता है, कहते हैं ये खूबसूरत तख्त बन जाता है. यानी कि वो कह रहा है कि मोहब्बत के ज़रिए एक इंसान को लो पोजीशन से अच्छी पोजीशन मिल सकती है. यानी कि तख्ते से मुराद तख्ता से लेकर तख्त तक, और तख्त उनके ही नीचे होता है जो बड़े बड़े बादशाह हैं, हुक्मरान हैं. तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है. थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए मिस फॉर्चून बिकम गुड फॉर्चून. बदकिस्मती अच्छी किस्मत में बदल जाती है. थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए, बर्निंग फायर. कहता है ये जो दहकती आग है ये खुशगवार रोशनी बन जाती है. थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए, स्टोन बिकम सॉफ्ट. ये जो पत्थर हैं ये नरम हो जाते हैं जैसे कि मक्खन हो, बटर हो. थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए, ग्रीफ बिकम अ जॉय. कहता है मोहब्बत के ज़रिए ये जो गम है ये खुशी में बदल जाता है. थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए जो शेर हैं वो बिकम हार्मलेस. हार्मलेस का मतलब होता है स्टूडेंट गैर नुकसानदेह. ठीक है. यानी कि जो नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है उससे भी अगर मोहब्बत और शफकत की जाए तो वो भी गैर नुकसानदेह हो जाता है. ठीक है. फिर वो नुकसान नहीं पहुंचाता. थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए बीमारी सेहत बन जाती है. मोहब्बत के ज़रिए शदीद गुस्सा मर्सी में बदल जाता है, रहम में बदल जाता है. ठीक है. रात का मतलब होता है जी शदीद गुस्सा. मोहब्बत के ज़रिए डेड, डेड का मतलब यानी कि जिसमें ज़िंदगी ही ना हो, मुर्दा. कहता वो ज़िंदगी की तरफ लौट आता है. थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए बादशाह गुलाम बन जाता है. यानी कि उसने बड़ी खूबसूरत तरीके से इस नज़म में जो मोहब्बत की ताकत है वो बयान की है कि हम मोहब्बत से चाहे जो मर्ज़ी चाहें हम मोहब्बत से विन कर सकते हैं. तो ये था जी इसका पैगाम. रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट. These lines have been taken from the poem Love and Essence of All Religions by जलालुद्दीन रूमी ने जी इसको बयान किया है. The theme of this poem is that जी नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि मोहब्बत निचोड़ है तमाम मज़ाहब का.
लव प्लेस अ वाइटर रोल, मोहब्बत एक शानदार किरदार अदा करती है हमारी ज़िंदगियों में। इट इज़ द लव, ये मोहब्बत है कि चेंज एडवर्सिटीज़, जो कि आफ़तों को मुसीबतों को खुशगवारी में बदल देती है। मोहब्बत एक ताकतवर क़ुव्वत है जो कि बदल देती है मोस्ट ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ों को और रवैयों को बदल देती है। इफ़ वी वांट टू लीड अ हैप्पी, अगर हम चाहते हैं गुजारना खुशी वाली और कामयाब ज़िंदगी, वी शुड प्रमोट द मैसेज ऑफ लव, तो हमें ये मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहिए। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि इसमें मोहब्बत का उसने ज़िक्र किया है। मोहब्बत बहुत बड़ी ताकत है मोहब्बत से, क्योंकि गुस्सा लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं होता। ठीक है, हमें तमाम जो मामलात हैं वो मोहब्बत के साथ जो है ना वो सुलझाने चाहिए, क्योंकि हमें बेहतर नताइज इसमें नज़र आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पोइम की भी समझ अच्छी तरीके से आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट पोइम की तरफ बढ़ते हैं। ब्रोकन इमेजेस। ओके, इसमें उसने पैगाम, बहुत ही शानदार ये पैगाम है जी, ब्रोकन इमेजेस का। इमेज, ओके, इसका मतलब है जी बिखरे तस्वुरात। इसमें जो शायर है वो कंपैरिजन कर रहा है दो बंदों के दरमियान। एक उसने खुद को कंसीडर कर लिया स्टूडेंट, और इसका एक दोस्त है उसको इसने कंसीडर कर लिया। और मैं आपको इस नज़म को समझाने के लिए एक मुख्तसर सी मिसाल ये दूंगा कि आपने कछुए की और खरगोश की कहानी तो यकीनन पढ़ी होगी बचपन में, स्कूल टाइम में। तो ये बिल्कुल वही है, यानी कि ये कहता है कि मैं कछुए की चाल चलता रहा, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया। मेरा जो दोस्त है वो खरगोश की चाल चलता रहा, लेकिन इन दी एंड उसके दोस्त को नाकामी होती है और इसको कामयाबी होती है। लेकिन इसने बहुत अच्छा एक प्रोसेस जो सा वो बयान किया है, जो कि ये इसकी नज़म की तफसील को पढ़ के ही हमें समझ आ सकती है। तो आए ज़रा नज़म को जो सा ना वो थॉरली हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, थॉरली रीड करते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये प्रोसेस क्या बयान कर रहा है। ठीक है, वैसे मैंने आपका एक स्केच, एक माइंड बना दिया ताकि आपको ये नज़म समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ही इज़ क्विक, वही दोस्त को बयान कर रही है। कहता वो तेज़ रफ्तारी में है। थिंकिंग इन क्लियर इमेज, अपने वाजिया तस्वुरात की सोच में वो तेज़ है। कहता है कि मेरे वाजिया तस्वुरात हैं, मेरे जो तस्वुरात हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, इसलिए वो तेज़ रफ्तारी से काम ले रहा है। मैं सुस्त हूँ, थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, कहता है मैं सुस्त हूँ अपने बिखरे तस्वुरात में। ही बिकम्स डल, कहता जब उसको पता चलता है ना कि उसके तस्वुरात वाज़ेह हैं, उसको पता है मेरी मंजिल यही है, मैंने पहुँच जाना है, तो वो सुस्त हो जाता है। ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज, कहता है अपने वाज़ेह तस्वुरात पर एतमाद करते हुए वो सुस्त हो जाता है। आई बिकम शॉप, मैं तेज़ हो जाता हूँ। क्यों तेज़ हो जाता हूँ? कहता मुझे पता है कि मेरे तस्वुरात, मेरी मंजिल अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी मंजिल तक पहुँचना और मैंने कोशिश करनी है। इसलिए वो अपने बिखरे तस्वुरात पर एतमाद ना करते हुए कहता है मैं क्या हो जाता हूँ, अपनी रफ्तार को तेज़ कर लेता हूँ। ट्रस्टिंग इन इमेज, एतमाद करते हुए अपने तस्वुरात पर वो अज्यूम कर लेता है, वो फ़र्ज़ कर लेता है देयर रेलिवेंस, कहता मेरी जो काम है वो मुनासिब तरीके से, मौजू तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो वो इस चीज़ को क्या कर लेता है, अज्यूम कर लेता है, क्योंकि मेरे तस्वुरात बेहतरीन हैं, मुझे मेरी मंजिल का पता, मैंने अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है, इसलिए आई हैव नो प्रॉब्लम, यानी कि वो अपने दोस्त को बयान कर रहा है। लेकिन ये क्या कहता है, कहता है मिसट्रस्टिंग माई इमेज, कहता है ये जो मेरे तस्वुरात पर गैर एतमादी है, मुझे एतमाद नहीं है अपने तस्वुरात पर। कहता है मैं अपने जो मुनासिब, जो मैं तरीके से चल रहा हूँ, मैं उस पर सवाल उठाता हूँ, क्या मैं सही तरीके से चल रहा हूँ ना, यानी कि ये तो नहीं कि मुझे पलट कर फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा, मेरी मेहनत कहीं ज़ाया तो नहीं हो जाएगी।
अज्यूमिंग देयर रेलिवेंस, कहता अपनी मुनासबत, ठीक है, मौजू तरीके को अज्यूम करते हुए वो हकीकत को भी अज्यूम कर लेता है। कहता है अगर मेरा काम बेहतर चल रहा है इट मीन्स मैं हकीकत के बिल्कुल करीब हूँ, मैं मंजिल के बिल्कुल करीब हूँ और मैंने इसको हासिल कर ही लेना है। लेकिन शायर क्या कहता है मैं अपने सवाल उठाते हुए अपने रेलिवेंस पर सवाल उठाते हुए मैं अपनी हकीकत पर भी सवाल उठा देता हूँ कि क्या ये मेरी मंजिल यही है ना, कहीं मैं किसी रॉन्ग ट्रैक पर तो नहीं चल रहा, क्या मेरा रास्ता कोई खराब या गलत तो नहीं है। When the fact fail him, जब हकीकत उसको मायूस कर देती है तब वो अपनी सोच पर सवाल उठाता है। ले जी, उसको अपनी जो खुश फहमी थी, जो ओवर कॉन्फिडेंट था उस पर, वो उसका सारे का सारा क्या हो जाता है, धरे का धरे रह जाता है। कहने का मतलब उसका ये है, कहता है अब वो उसको हकीकत की तरफ जाकर, मंजिल की तरफ जाकर मायूसी का सामना हुआ है कि मैं जिस ट्रैक पर चल रहा था मैंने तो सोचा ये बहुत बेहतर तरीका है, मेरी मंजिल करीब है, लेकिन ये तो मुझे मायूस कर गई। वैन द फैक्ट फेल हिम, कहता जब हकीकत मुझे मायूस करती है, आई अप्रूव माई सेंसेस, मैं अपने सोच की तस्दीक करता हूँ। ही कंटिन्यूस क्विक, कहता वो मुसलसल जारी रखता है और सुस्त हो जाता है अपने वाज़ेह तसव्वुरात में। मैं कंटिन्यू रखता हूँ अपने स्लो सुस्त तरीके से अपने काम को और तेज़ हो जाता हूँ अपने बिखरे तसव्वुरात में। ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी समझ बूझ की नई कन्फ्यूजन में है, लेकिन मैं अपने समझ बूझ के साथ एक नई कन्फ्यूजन में। कहते हैं कि वो अपनी समझ बूझ पर अब सवाल उठा रहा है कि जो मैंने पहले तो जो उनके अज्यूम किया था वो तो सारे का सारा गलत निकला है। लेकिन जो शायर है वो क्या कहता है लेकिन मैं उस मंजिल तक आकर आगे बढ़ने के लिए मज़ीद क्या है, बेहतर सोच रहा हूँ मैं। तो ये था जी नज़म, और इसने बहुत ज़बरदस्त जो है ना तरीके से इस नज़म को बयान किया, कंपेयर करते हुए अपना और अपने दोस्त के दरमियान, कि जब इंसान किसी मंजिल की तरफ जाने का इरादा कर लेता है और जो रास्ता चुनता है, जो प्रोसेस करता है, उसमें उसको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि क्या ये मेरा रास्ता ठीक है, और हर मोड़ पर उसको अपनी इंस्पेक्शन खुद करनी चाहिए कि ये ना हो कि मंजिल से पहले ही उसको मायूसी या नाकामी का सामना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस नज़म की समझ आई है। आएँ अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में क्या बयान किया जा रहा है। कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ब्रोकन इमेज बाय रॉबर्ट ग्रेव्स। मरकज़ी ख्याल स्टूडेंट इसका ये है, द पोइम ब्रिंग्स टू लाइट, मंजर आम पर लाती है। ठीक है, इसका मतलब है जी मंजर आम पर लाना। नज़म मंजर आम पर लाती है थिंकिंग प्रोसेस इंसानों का। द पोइट नाइदर प्रूव्स आ स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग, कहता है वो कोई वाजिया तरीका नहीं पेश कर रहा सोच का, ना मलामत करता है किसी पर। कॉन्डेम कहते हैं मलामत करना, बुरा भला कहना, वो भी नहीं करता। ही सजेस्ट, वो सिर्फ यही मशवरा देता है कि एक शख्स को शुड रिमेन, एक शख्स को तवज्जो के साथ रहना चाहिए अबाउट द इमेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तस्वुरात के बारे में। ही शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, उसको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए आया कि वो क्लियर या बिखरे हुए तस्वुरात रखता है। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी बेहतर समझ आई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इस इन्हीं पोइम्स के जो है ना हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। आज के इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम जो पोइम्स के क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह रीड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो पोइम डिलाइट सॉन्ग है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो क्या कहते हैं पोइम्स थी उनके स्टैंसे को रीड किया, उसके बारे में लेक्चर था। और आज इंशाल्लाह उसी जो पोइम्स के स्टैंसे हैं उनके हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिलाइट सॉन्ग। स्टैंजा मैं पहले ही पिछले जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें दे चुका हूँ, स्टैंजा बयान कर चुका हूँ इसका। आए इसके क्वेश्चंस को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन द पोइट सेज, आप क्या समझते हैं जब शायर कहता है आई एम द शैडो डैट फॉलो अ चाइल्ड। उसमें एक स्टैंजा में एक लाइन थी, वही लाइन को उसने पिक करके इसका सवाल जो क्वेश्चन है वो रेज किया है। कहता है
जब शायद ये कहता है कि मैं एक बच्चे का ताक़ुब करता हूँ, मैं ऐसा साया हूँ, इससे क्या आप मुराद लेते हैं? ही मीन्स टू से, उसके कहने का मतलब ये है कि ही लव्स चिल्ड्रन, वो बच्चों से मोहब्बत करता है। ही रिमेन्स विद देम, वो उनके साथ रहता है साए की तरह। ही इंजॉयज देयर ब्यूटीफुल एक्ट्स, वो लुत्फानंदोज होता है उनके जो खूबसूरत रवैये हैं, कारनामे हैं, उनसे। हाउ कैन द क्रस्ट ऑफ द स्नो ग्लिटर, कहता है कैसे एक बर्फ की जो तय है वो चमकती है। क्रस्ट ऑफ अ माउंटेन कवर्ड विद स्नो, कहता है ये जो पहाड़ के ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई है उसकी जो तय है वो चमकती है। ड्यू टू सनशाइन, सूरज की रोशनी की वजह से। तो कहता है मैं वही तो हूं। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द पोइट, शायर का ख्वाब क्या है? एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, कायनात की जो हर चीज़ है ये ख्वाब है इस शायर का। यानी कि उसने यही पैगाम तो दिया था कि आपके रिलेशन, कायनात के जो मनाजर हैं, कुदरती मनाजर, उनके साथ और इस ज़मीन पर बसने वाली हर जो इंसान है उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। कहता है इसलिए एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, कायनात की हर चीज़ ख्वाब है शायर का। ही इज़ इन गुड रिलेशंस टू ऑल, कहता है वो अच्छे ताल्लुकात में है तमाम जो खूबसूरत और जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मैंस गुड रिलेशन, क्या असर है, क्या असर होता है इंसान के अच्छे ताल्लुक का विद द अर्थ एंड द लॉर्ड, खुदा के साथ और ज़मीन पर जितने भी हैं लोग उनके साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं उसका क्या असर है जी। मैंस गुड रिलेशन विद द अर्थ, कहता है इंसान का अच्छा ताल्लुक ज़मीन से और खुदा से कीप्स हिम एक्टिव, वो उसको चुस्त रखता है, डिलाइटेड और खुश रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द थिंग्स डैट कीप अ पर्सन अलाइव, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को ज़िंदा रखती हैं। नेचर एंड इट्स ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, कुदरत और इसके खूबसूरत मनाजर। कीप अ मैन अलाइव, एक इंसान को ज़िंदा रखते हैं। ही फाइंड्स ब्यूटी एवरीवेयर, वो हर जगह खूबसूरती को तलाश करता है। एंड ब्यूटीफुल साइट्स, और जो खूबसूरत मनाजर हैं जैसे कि सूरज का निकलना, कहता है ऐसे जो मनाजर हैं कुदरत के खूबसूरत, ये उसको ज़िंदा रखते हैं, इंसान को ज़िंदा रखते हैं। तो ये थे जी पोइम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पोइम की तरफ बढ़ते हैं। लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन, इसका भी स्टैंजा मैं प्रीवियस लेक्चर में बयान कर चुका हूँ। नाउ वी रीड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोइट पुट एम्फसिस ऑन लव, शायर क्यों इतना जोर देता है मोहब्बत पर। द पोइट नोज डैट, शायर ये जानता है कि तमाम जो मिजरीज हैं यानी कि ज़िंदगी के जितने मसाइब हैं, कैन बी क्योर्ड, उनका इलाज हो सकता है विद लव, मोहब्बत से, इसलिए ही एम्फसिस ऑन लव, वो मोहब्बत पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव, मोहब्बत का क्या असर है। लव हैज़ पावरफुल इफेक्ट, मोहब्बत एक ताकतवर असर रखती है ऑन एवरीथिंग, हर चीज़ पर। इट कैन चेंज द एडवर्सिटीज, ये आफतों को तब्दील कर सकती है इनटू प्लेयर, खुशियों में। क्वेश्चन नंबर 3, इज लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव, क्या जिंदगी की कोई कीमत है मोहब्बत के बगैर। वर्थ, कीमत, क्या मोहब्बत के बगैर कोई जिंदगी की कीमत है। लव प्लेस अ वाइटल रोल, वाइटल रोल का स्टूडेंट्स मतलब होता है अहम रोल, अहम किरदार। मोहब्बत अहम किरदार अदा करती है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। इट प्रोवाइड्स अस रीज़न, ये हमें एक वजह मुहैया करती है ज़िंदा रहने की। विदाउट इट, इसके बगैर ज़िंदगी की कोई कदर कीमत नहीं है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चंस, ब्रोकन इमेज के। व्हाट इज द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ टू पर्सन्स, ये दो लोगों की जो हालत का मंजर है वो क्या है। एक जो एतमाद करता है अपने वाज़िह तसव्वुरात पर, और दूसरा जो एतमाद नहीं करता अपने बिखरे तसव्वुरात पर। कहता है ये क्या हालत बयान की जा रही है, क्योंकि मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये नज़म कंपैरिजन है दो लोगों का। तो
उसने कंपेयर करते हुए अपने जो थिंकिंग प्रोसेस को वो बयान किया है। वन हु ट्रस्ट वंस क्लियर इमेज, कहता एक बंदा जो एतमाद करता है अपने वाज़ह तस्वुरात पर केयरलेसली, लापरवाही से, एंड हैजिटली, और जल्दी से, बिकम्स डल, वो सुस्त हो जाता है। जिसको पता चल जाए कि ये मेरी मंजिल है, मैंने इस तक पहुंच ही जाना है, तो यकीनन वो सुस्त रवैया ही अख्तियार करेगा। तो यही शायर ने इस नज़म में बयान किया है। कहता वो डल हो जाता है, बिकम डल, वो डल हो जाता है, एंड कंफ्यूज, और कंफ्यूज हो जाता है। वेयर इज, जबकि वन हु मिसट्रस्ट हिज ब्रोकन इमेज, कहता है वो बंदा के जो अपने बिखरे हुए तस्वुरात पर एतमाद नहीं करता। डेवलप्स एन अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी सोच सूझबूझ को बढ़ाता है। ऑफ हिज कन्फ्यूजन, अपनी परेशानी की, यानी कि वो अपनी परेशानी से निकलने के लिए आसान वे तलाश करता है और अपनी समझ बूझ को बिल्कुल दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज अ पर्सन क्वेश्चन, क्यों एक आदमी अपनी सोच पर सवाल करता है। व्हेन द फैक्ट फेल हिम, जब हकायक उसको मायूस कर देते हैं तब वो अपनी सोच पर सवाल क्यों करता है। ही डज सो, वो ऐसा करता है बिकॉज, क्योंकि सच अ मैन बिलीव्स, ऐसे आदमी को यकीन है कि हिज जजमेंट, उसकी जो सूझबूझ, उसका जो जांच पड़ताल करना था वो दुरुस्त है। बट हिज सेंसेस डिसीव हिम, लेकिन उसकी सोचों ने उसको धोखा दिया। ही इज़ नॉट रेडी टू ब्लेम, वो तैयार नहीं है इल्ज़ाम लगाने के अपने ख्यालात पर और हिज वे, या अपने तरीके पर जिसने उसको जज किया। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ इन न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, अपने सूझबूझ की नई कन्फ्यूजन में कौन है। वो बंदा, वन हु, वो बंदा, ब्लाइंडली, जिसने अंधाधुंध, वो बंदा जिसने अंधाधुंध और जल्दी से यकीन कर लिया अपने ख्यालात टू बी ट्रू, पुट्स हिमसेल्फ इन अ न्यू कन्फ्यूजन, वो बंदा जिसने अंधाधुंध और जल्दी से ये यकीन कर लिया कि उसके जो ख्यालात हैं वो सच हैं। पुट हिमसेल्फ इन अ न्यू कन्फ्यूजन, वो खुद को नई कन्फ्यूजन में डाल लेता है अपनी समझ बूझ की। व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द पोइम, इस नज़म को पढ़ने के बाद हमें अखलाकी सबक क्या मिलता है, क्या इसका अखलाकी सबक है। द मॉरल लेसन इन दिस पोइम इज डैट, मॉरल लेसन इस नज़म का ये है कि वन शुड नेवर ब्लाइंडली, के हर बंदे को अंधाधुंध और जल्दी से जज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को कि टू बी ट्रू, कि ये सच हो जाए। ठीक है, यानी कि हर बंदे को अपनी मंजिल का चुनाव करने के बाद उस पर जल्दी से नहीं बल्कि सोच समझ कर कदम रखने चाहिए। ये ना हो कि कहीं वो जल्दी में कोई काम खराब कर दे और अपनी मंजिल तक पहुंच ही ना पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस की बेहतर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।